पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो ऐसे मुल्क जिन्हें कुदरत ने एक दूसरे का हमसाया बनाया, जिनका मजहब एक, तहजीब एक, रस्म व रिवाज एक, लेकिन फिर भी बरसों से एक ऐसी कशमकश में उलझे रहे जिसने ना सिर्फ दोनों मुल्कों को कमज़ोर किया बल्कि उनके आवाम को भी एक दूसरे से दूर कर दिया। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ, बॉर्डर बंदिश, वीज़ा सख्तियाँ और बेतमादी का ऐसा इन्वायरमेंट कि जैसे दो दुश्मन मुल्क हो, ना कि दो भाई। लेकिन अब जो न्यूज़ सर्कुलेट कर रही हैं वो उम्मीद दिला रही हैं कि शायद माजी की तलखियाँ अब पीछे रह जाएं और दोनों मुल्क एक नए दौर का आगाज़ करें। सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या बदल गया? और इससे भी अहम सवाल ये है कि ये कशीदगी पैदा क्यों की गई थी? ये सब शुरू हुआ एक लकीर, डिविड लाइन से। 1893 में अंग्रेजों ने यह सरहद खींची और उसके बाद ही अफगानिस्तान इसे अपनी खुद मुख्तारी पर हमला समझता रहा। जब 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया तो उसने डिविड लाइन को अपनी कानूनी और बैनुल अक़वामी सरहद करार दिया, लेकिन अफगानिस्तान ने उसे तस्लीम नहीं किया। इस एक नुक्ते पर दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्ते में पहला जहर घुल गया। फिर बात सिर्फ सरहद तक महदूद नहीं रही, वक्त के साथ साथ दोनों ममालिक में शकूक व शुबहात बढ़ते गए। पाकिस्तान ने हमेशा ये इल्ज़ाम लगाया कि अफगानिस्तान खास तौर पर जो स्टूडेंट हुकूमत है, अभी नई जो हुकूमत है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP जैसे दहशतगर्द ग्रुपों को पनाह देती है जो पाकिस्तान के अंदर हमले करते हैं, स्कूलों, मसाजिद और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान जो तालिब इल्म है इनको कंट्रोल करता है और अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता है। और यही कशीदगी वक्तन फवक्तन सरहदों पर कशीदगी का बायस बनी रही। पाकिस्तान ने कई बार चमन और तुरखम बॉर्डर बंद कर दिया, वीजा पॉलिसी सख्त की गई, अफगान शहरियों के लिए सफर मुश्किल हो गया, जबकि पाकिस्तानी ताजरों को भी अरबों रुपए का नुकसान हुआ। ताल्लुकात यहां तक बिगड़ गए कि दोनों मुल्कों के वज़रा एक दूसरे के खिलाफ खुलेआम मीडिया में बयानात देने लगे। लेकिन फिर 2024 के आखिर में और 2025 की इब्तिदा में कुछ ऐसा हुआ जिसको एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा रहा था। दोनों मुल्कों ने खामोशी से बातचीत का सिलसिला शुरू किया, बगैर कैमरों के, बगैर मीडिया बयानात के। चाइना, टर्की और कतर जैसे मुल्कों ने भी पसे पर्दा मसालेहाना किरदार अदा किया। एक नई उम्मीद पैदा हुई कि शायद अब हम दुश्मन के बजाय दोस्ती का रास्ता इख्तियार करें। अफगान गवर्नमेंट ने यकीन दहानी करवाई कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। पाकिस्तान ने जवाबन कहा कि वह अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है और उसका कोई इरादा नहीं है कि वह अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल दे। और उसके बाद अमली इक़दामात भी नजर आने लगे। पाकिस्तान ने चमन और तुरखम बॉर्डर दोबारा खोल दिए, तिजारती सामान की तरसील बहाल हुई और वीजा पॉलिसी में भी नरमी देखने को मिली। अफगान गवर्नमेंट ने भी सरहद पर सिक्योरिटी बेहतर बनाने और TTP के खिलाफ कार्रवाई की अंदिये भी दे दिए। और ये सब कुछ सिर्फ हुकूमतों तक महदूद नहीं रहा, अवामी सतह पर भी मस्बत तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। वो अवाम जो कल तक एक दूसरे पर शक करते थे अब दोबारा राब्ते चाहते हैं। पाकिस्तानी बाजारों में अफगानी फल दोबारा पहुंचने लग गए और अफगान मार्केट में पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स दोबारा जगह बना रही हैं। सच तो यह है कि दोनों मुल्कों को एक दूसरे की जरूरत है। अफगानिस्तान को पाकिस्तान के रस्ते से दुनिया से जोड़ने का मौका मिलता है और पाकिस्तान को अफगानिस्तान में अमन की सूरत में अपनी मगरबी जो सरहद है उस पर स्टेबिलिटी मिलती है। और सबसे बढ़कर दोनों के अवाम एक दूसरे से मोहब्बत करना चाहते हैं, नफरत नहीं चाहते। अब सवाल यह है, क्या ये सब वक्ती है या कोई वाकई कोई लॉन्ग लास्टिंग जो है कोई स्ट्रैटेजी लाया अमल जो है बनाया जा रहा है? और ये फैसला आइंदा महीनों और बरसों में होगा, क्योंकि एतमाद एक दिन में बहाल नहीं होता। मुस्तकिल राब्ता, मुश्तरका फैसले और अवामी सतह पर करीबी ताल्लुकात इस रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। दोनों मुल्कों को मीडिया के जरिए इल्जामात लगाने की बजाय खुफिया सफारतकारी, हकीकत पसंदाना स्ट्रैटेजी और एक दूसरे की सालमियत का एहतराम करना होगा, क्योंकि दुश्मनी से ना अफगानिस्तान को कुछ मिला ना पाकिस्तान को, लेकिन दोस्ती एक नई दुनिया की तरफ दरवाजे खोल सकती है। सोचिए, अगर हम एक दूसरे से ताउन करें तो दोनों ममालिक के लिए तरक्की, तालीम, रोजगार और अमन के कितने दरवाजे खुल सकते हैं। अगर हम सरहदों पर बंदूकें हटाकर तिजारत करें तो दोनों आवाम का मयार जिंदगी कितना पीक तक जा सकता है। आई थिंक द टाइम हैज कम कि हम पास्ट की तलखियों को तारीख का हिस्सा बनाएं और मुस्तकबिल को अपने हाथ में लें। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दो भाई, दो हमसाए अब एक दूसरे के दुश्मन नहीं रहे बल्कि पार्टनर समझें, तभी यह खिता अमन का गहवारा बन सकता है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि यह नया आगाज वाकई देर पा साबित होगा
کیا ہم ماضی کے زخموں پر مرہم رکھ کر ایک بہتر کل کی طرف موو کر سکتے ہیں؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کا مستقبل صرف حکومتوں کے فیصلوں پر نہیں بلکہ آپ جیسے باشعور لوگوں کے شعور پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پاکستان، افغانستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔